सभी को नमस्ते। आप सभी का उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ्य पुस्तक मनिका भाग 1 का 9वां पाठ कवयामी वयामी यामी इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पाठ का अर्थ है कवयामी कविता करता हूँ, वयामी कपड़ा बुनता हूँ, यामी चला जाता हूँ। देखिए कितना सुंदर रचना है, कितना सुंदर पंक्ति है। एक एक वर्ण को जोड़कर अर्थ में कितना बदलाव किया है। तो देखिए इस पाठ को भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला, यशोधरा स्वाते कुत्र गच्छसि। यशोधरा ने पूछा, हे स्वाति कहाँ जा रही हो। स्वाति, ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान पाठयितुम। बिल्कुल, मैं जा रही हूँ अशिक्षितों को, जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाने के लिए। यशोधरा, अतीव शोभनम कार्यम, बहुत अच्छा काम है। अद्यत्वे शिक्षायाः महत्वम सर्वे जानन्ति, आजकल तो शिक्षा का महत्व सभी लोग जानते हैं। शिक्षां विना तो जीवनम अपूर्णमेव, शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण है। किम न पठितं चतुर्थे पाठे यत् विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गन्धाः इव किंशुकाः। क्या नहीं पढ़ा चौथे पाठ में, विद्या से रहित लोग हैं वो सुशोभित नहीं होते हैं, जैसे निर्गंध, गंध से रहित, जैसे किंशुक का पौधा। जो किंशुक का जो पेड़ है वो गंध से रहित होने के कारण, सुगंध से रहित होने के कारण वो उसी प्रकार आदर सम्मान नहीं प्राप्त करता जिस प्रकार अनपढ़ व्यक्ति सम्मान को प्राप्त नहीं करता है। अब आगे यशोधरा, आम मया अपि पठितं भोजराजस्य राज्यस्य राज्ये सर्वे एव नागरिकाः न केवलं शिक्षिताः अपि तो काव्यमपि कर्तुं जानन्ति स्म। बिल्कुल मेरे द्वारा पढ़ा गया है, भोजराज के राज्य में भी सभी नागरिक केवल शिक्षित ही नहीं, अभी तो काव्य करने में भी समर्थ थे, काव्य करना भी जानते थे। किम कथयसि, स्वाति कहती क्या कह रही हो, सर्वेव कवयः, सभी कवि हैं। यशोधरा, सत्यम पठनीयम खलु एतत् नाटकम कवयामि वयामि यामि। बिल्कुल सच है, इसलिए पढ़ना चाहिए निश्चित ही इस नाटक को। कौन सा, कवयामि वयामि यामि, कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ या चला जाता हूँ। अब है प्रथमं दृश्यम, प्रथम दृश्य है धारा नगर्यां भोजराजस्य राजसभा। धारा नगरी है, वहाँ भोजराज की राजसभा लगी हुई है। सर्वे अमात्याः कर्मचारिणः च यथा स्थानम आसनानि अध्यासते। तो कहा सभी अमात्य माने जो सचिवादि मंत्री जो हैं और कर्मचारी जितने भी थे वे अपने अपने स्थान पर आसन पर बैठे हुए हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, द्वारपाल, द्वारपाल, जयतु देवः, महाराज की जय हो। द्रविड़ देशीयः लक्ष्मीधर नाम कश्चित् विद्वान् देवस्य दर्शनार्थं द्वारदेशम अध्यास्ते। द्रविड़ देश के कोई लक्ष्मीधर नामक कोई विद्वान आपके दर्शन के लिए द्वार देश पर ठहरे हैं। भोज सादरम प्रवेशय, आदरपूर्वक उनका प्रवेश कराइए, लेकर आइए। द्वारपाल यथा आदेशते देव, जैसा आपकी आज्ञा, जैसा आप आदेश देते हैं निष्क्रांत निकल जाता है। लक्ष्मीधर द्वारपालेन सह प्रविश्य, अब लक्ष्मीधर द्वारपाल के साथ प्रवेश करके, राजन अभिवादये भवन्तम, हे राजा आपको प्रणाम है, प्रणाम करता है। दिनकर दीप्तिरिव भवत्कीर्ति दिक्षु प्रसारमाप्नोत्, दिनकर के दीप्ति के समान माने सूर्य की रोशनी के समान आपकी भी कीर्ति, जो अच्छाई है, सभी दिशाओं में फैले। वर्धनताम विभवाह सौख्यानि च, बड़े आपकी विभवा, विभवाह शब्द का अर्थ होता है धन धान्य आदि, सुख भी आपके बढ़ते जाएं। लसंत संपदः, जो संपत्ति है वह भी सुशोभित हो। विलयम रजंत च विपदः, जो विपत्तियां हैं वे विलय नष्ट हो जाएं। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वद्गणा, प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएं विद्वानगण। सततम एदताम विद्यासु कलासु च भवदनुरागः, निरंतर बढ़ता जाए विद्या और कलाओं में आपका अनुराग, लगाव। श्रूयताम क्षमा ताता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते, अनुकूलः शुचिर्दक्षः कविर्विद्वान् सुदुर्लभः। कहते हैं क्षमा, क्षमाशील
स्वभाव वाले, दाता, दानी, गुणग्राही, जो अच्छाइयों को ग्रहण करने वाले स्वामी, ऐसे राजा पुण्य न बहुत पुण्य से प्राप्त होते हैं। अनुकूल शुचिर दक्ष, जो अनुकूल हैं, जो आपके हमेशा हित चाहने वाले हैं, शुचि पवित्र हैं, दक्ष चतुर हैं, और कवि और विद्वान, कवि भी और विद्वान है, ऐसे लोग तो और ही सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है, सुदुष्कर है। भोज अनुगृहीतोस्मि, अरे मैं तो आभारी हूँ। कुतः समागमनम अत्र भवताम, कहाँ से आना हुआ आपका यहाँ पर। लक्ष्मीधरः राजन यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति, हे राजा, जहाँ पर जल से भरा हुआ तालाब होता है वहाँ पर पक्षी स्वयं आते हैं। अहमपि भवतां विद्यानुरागम दानशीलतां च समाकर्ण्य समागतोस्मि, मैं भी आपकी विद्या के प्रति जो लगाव है, दानशीलता है, इनको सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ। भवद राज्ये निवस्तुम इच्छामि, आपके राज्य में निवास करना चाहता हूँ। भोज ममैतत् सौभाग्यम यत् भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदं विभूषयेयुः, और मेरा तो परम सौभाग्य है, बड़ा फायदा है कि आपके समान विद्वान मेरे पंडित परिषद है उसकी शोभा बढ़ाएं। तो मंत्रिणम प्रति, अब मंत्री की ओर कहते हैं, मंत्रिवर नगरपालम समाहूय आदिश्यताम यत् स लक्ष्मीधर विदुषे निवास व्यवस्थाम कारयेत, नगरपाल को बुलाकर आदेश दीजिए कि जो लक्ष्मीधर विद्वान हैं उनकी निवास की व्यवस्था कराएं। नगरे कृतनिवासम अपठितम जनम निस्सार्य तद्गृहे एषः पंडितवरः वासयितव्यः, और घर में इस नगर में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें अपठित जन, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, उसको निकाल कर उनके घर में पंडित वर का आवास की व्यवस्था कराया जाए। तो मंत्री यथा आज्ञापयति देव, जैसा देव का आदेश है। निष्क्रम्य पुनः नगरपालेन सह प्रविश्य, निकल जाते हैं। फिर नगरपाल के साथ पुनः प्रवेश करके नगरपाल, महाराज मंत्रिवरस्य आदेशेन अहम समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम, हे महाराज, मंत्रिवर के आदेश से मैं समस्त नगर में घूमकर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। कुत्र वासयितव्यः पंडितवर्य, अब कहाँ पर इनको ठहराया जाए, इस पंडित जी को कहाँ पर, विद्वान को कहाँ पर ठहराया जाए। तो भोज क्षणं विचार्य भो नगरपाल त्वं भूयः नगरं याहि, यः नागरिकः काव्यं कर्तुं न जानाति स निष्काश्यताम्, हे कुछ क्षण विचार करते हैं, हे नगरपाल, फिर से तुम नगर की ओर जाइए और जो काव्य करने में असमर्थ है, न जानता है, उसको निकालिए। द्वितीय दृश्य नगरपाल तंतुवायं प्रति भो किमेतत् करोषि, तंतुवाय से कहते हैं, भाई क्या कर रहे हो। तंतुवाय, महाराज अहम त्रुटितान तंतुन संयोजयामि, हे महाराज, मैं टूटे हुए तंतुओं को, धागों को जोड़ रहा हूँ। किम पठितासी, क्या पढ़े हो, सॉरी किम, क्या आपने पढ़ाई की है। तो इतने में तंतुवाय आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, बिल्कुल मेरे द्वारा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की गई है। नगरपाल किम काव्य रचना जाना, क्या काव्य रचना भी जानते हैं। तंतुवाय पश्यतु एव भवान, आप ही देखिए। तंतु संयोजने व्यग्रोहम, तंतुओं को जोड़ने में मैं व्यग्र हूँ, चिंतित हूँ, व्यस्त हूँ। कथम काव्यम कुर्याम, अब कैसे काव्य को करूँ। नगरपाल तर्हि त्वया मया सह राजसभां गंतव्यम, तो तब तो तुम हमारे साथ राजभवन की ओर चलना है, चलना ही पड़ेगा। तंतुवाया प्रसीदतु भवान, अरे प्रसन्न हो जाइए आप। तत्र गत्वा किं करिष्यामि, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। दयस्व मयि दयस्व, अरे दया करो मेरे ऊपर, दया करिए। तत्र गमनेन मम कार्य हानि भविष्यति, और वहाँ पर जाने से मेरे कार्य की हानि होगी। ना हम जाने त्वया गंतव्यमेव, नगरपाल कहता है मैं नहीं जानता, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही है। एष राजदेशः,
यह राजदेश नहीं राजादेश होना चाहिए यहाँ पर। यह राजा का आदेश है। विसृज कार्यम, कार्य को छोड़िए। झटिति आगच्छ मया साकम, शीघ्र मेरे साथ चलिए। तंतुवायः राजादेश इति, राजा का आदेश है। गंतव्यमेव नास्ति उपाय, तो अब तो जाना ही है, अब यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। चलामि नगर पालक, चलता हूँ नगर पालक, चलता हूँ। तृतीयम दृश्यम, और तीसरा दृश्य है राजसभा सर्वे यथा पूर्वम उपविष्टा। अब राज्यसभाएं सभी पहले से उपविष्ट हैं, बैठे हुए हैं। नगरपाल प्रविश्य महाराज आनीतोयम कुविंदः, प्रवेश करके महाराज लाया हूँ कुविंद को। कुविंद शब्द का अर्थ जुलाहा। तंतुवाय अयम काव्यम कर्तुम न जानाति, यह कार्य काव्य करने में असमर्थ है, नहीं जानता है काव्य को करना। भोजराज कुविंदम प्रति, हे जुलाहा, भो त्वं काव्यम कर्तुम न जानीषे, क्या तुम काव्य करना नहीं जानते। अतः राजकोषात् धनं गृहीत्वा क्वचित अन्यत्र प्रस्थानम कुरु, तो इसलिए अब तुम राजकोष से कुछ धन लेकर कहीं अन्यत्र, कहीं और ही आप प्रस्थान करिए। तव गृहे एष पंडितवरः सकुटुम्बः स्थास्यति, और तुम्हारे घर में यह जो पंडित विद्वान हैं वो अपने परिवार के साथ ठहरेंगे, रहेंगे। तंतुवाय राजन राजनियमः तु मया पालनीयः एव, तथापि श्रूयतां मम एकं निवेदनम। हे राजन, राजनियम तो मेरे द्वारा पालनीय ही है, फिर भी मेरी एक बात, मेरा निवेदन सुनिए। त्वरितं ब्रूहि, शीघ्र बताइए। तंतुवाय महाराज, तंतुवयन मम व्यवसाय, हे महाराज, तंतुवयन माने कपड़ा बुनना मेरा व्यवसाय है, मेरा कार्य है। अहम रात्रिम दिवम परिश्रम्य अनेन व्यवसायेन जीविकाम अर्जयामि। अहम, मैं रात दिन रात परिश्रम करके इस व्यवसाय से ही जीविका का अर्जन करता हूँ, कमाता हूँ। काव्य रचनायाम महाकवि तुल्य मम अभ्यास नास्ति, काव्य रचना में महाकवि के तुल्य मेरा अभ्यास नहीं है। तथापि किंचित निवेदयामि, फिर भी कुछ निवेदन करता हूँ, कुछ सुनाता हूँ। श्रोतुमर्हन्ति भवन्तः, सुनना चाहते हैं आप। काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। भूपालमौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि। काव्यम करोमि, काव्य करता हूँ। नहीं चारुतरम करोमि, नहीं चारुतर, एकदम सुंदर नहीं करता हूँ, बढ़िया ठीक तरह से महाकवि के समान सुंदर नहीं काव्य कर पाता। यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करो, यदि यत्न करता हूँ, यदि प्रयत्न करता हूँ तो बहुत बढ़िया करता हूँ। भूपाल मौली मणिमंडित पादपीठ, हे राजाओं के मुकुट मणियों से युक्त पादपीठ वाले हे राजन। हे भोज, हे साहसांक कवयामि वयामि यामि, हे साहस के अंक माने साहस के पहचान, कविता करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, या यामी चला जाता हूँ। अब आप ही बताइए। तो भोजन साधु कुविंद, बहुत बढ़िया कुविंद। साधु कीदृशी लालित्यपूर्णा पदयोजना, कितना लालित्यपूर्ण कर्ण प्रिय आपकी पदयोजना है। कवयामि वयामि यामि, धन्योऽसि त्वम्, अरे धन्य हो तुम। अहमपि आत्मानं धन्य मन्ये, मैं भी अपने आत्मा को धन्य मानता हूँ। यस्य राज्ये तंतुवायः कुंभकाराः अयस्काराः शिल्पिनः श्रमिकाः अपि ललितां काव्यरचनां कुर्वन्ति, जिसके राज्य में जुलाह, कुंभकार माने कुम्हार, अयस्कार माने लोहार, शिल्पिनः जो शिल्प आदि बनाते हैं, और श्रमिका जो श्रमिक लोग हैं, वे भी लालित्यपूर्ण काव्य रचना करते हैं। तंतुवायम प्रति, तंतुवाय की ओर कहते हैं, भो कविवर, हे कविवर, गृहाण पुष्कलम स्वर्णमयम पारितोषिकम, अरे ग्रहण कीजिए पुष्कल स्वर्णमय पारितोषिक इनाम। निजम आवासम च प्रयाहि, और अपना घर को भी वापस जाइए। मंत्रिण प्रति, और मंत्री की ओर कहते हैं, पंडित लक्ष्मीधर मम राजभवने वासयितव्यः, पंडित लक्ष्मीधर को मेरे राजभवन में ठहराइए। यद अपरा व्यवस्था, यावत अपरा व्यवस्था न होती, जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती है। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयत, राजा तंतुवाय को स्वर्ण मुद्राएं
देते हैं। तन्तुवायः पारितोषिकं प्राप्य प्रसन्नवदनः राजानम् अभिवाद्य गृहं प्रयाति। और तंतुवाय पारितोषिक इनाम को प्राप्त करके खुश होकर राजा को अभिवादन करके घर की ओर लौटते हैं।